नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन। आप सभी का टॉपर्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। सब्जेक्ट है अकाउंट्स और क्लास है 12th आपका, और हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आज हम दो प्रश्न बताने वाले हैं। पहला प्रश्न रहेगा आय एवं व्यय खाता क्या है, और दूसरा प्रश्न है आपका आय एवं व्यय खाते की विशेषताएं बताती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। तो मिस ना हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न है आय एवं व्यय खाता क्या है। आय एवं व्यय खाता क्या है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं इसका आंसर। आय व्यय खाता लाभ हानि खाते की भांति होती है। कहने का मतलब है कि आय व्यय खाता यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह ही होता है। ठीक है, पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आय व्यय खाता लाभ हानि खाते की भांति होता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, यह खाता लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वह संस्था बनाता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। आगे लिखा हुआ है, इसके नाम पक्ष में सभी व्यय और जमा पक्ष में सभी आय लिखी जाती है। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में जो भी खर्च है, ठीक है, उसको दिखाया जाता है, और क्रेडिट साइड में जो भी इनकम है उसे दिखाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, इस खाते में केवल आयगत प्राप्तियां और आयगत व्यय ही दिखाए जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम आयगत प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही दिखाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम बताए थे। जो अभी तक नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताए थे कि उसमें आयगत और पूंजीगत दोनों को दिखाया जाता है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ आयगत प्राप्तियां और आयगत व्यय को ही दिखाते हैं। यानी रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अगला पॉइंट है, यह उन्हीं सिद्धांतों पर तैयार किया जाता है जिन सिद्धांतों पर किसी व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। बोल रहा है क्या कि यह उन सिद्धांतों पर तैयार किया जाता है जिस तरह से व्यापारिक संस्था अपना लाभ हानि खाता तैयार करता था, ठीक उसी तरह से गैर व्यापारिक संस्था भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इनमें नगद आय और व्ययों के अतिरिक्त उस अवधि से संबंधित समायोजनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इनकम हो रहा है तो उसको दिखाएंगे, अगर किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसको भी हम दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई खर्च हो चुका है या होने वाला है या होगा, ठीक है, तो सभी को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। बस ध्यान रखना है क्या कि वो सिर्फ करेंट ईयर का ही खर्च या इनकम होना चाहिए। ठीक है, जो भी लाभ या आय होगा वो सिर्फ करेंट ईयर का ही होना चाहिए और सिर्फ रेवेन्यू आइटम ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, यह खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दिए गए समायोजनाओं की सहायता से तैयार किया जाता है। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है, और उसके नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहेगा, उसी के आधार पे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि इसके डेबिट शेष को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं, और क्रेडिट शेष को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसका डेबिट शेष यानी डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो वो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो वह एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, इस खाते के शेष को कैपिटल फंड में हस्तांतरित करके स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। यानी ये जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन, आय एवं व्यय खाता क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको सही से याद कर लेना है और इसके बाद जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, आय एवं व्यय खाते की विशेषताएं बताएं। आय एवं व्यय खाते की विशेषताएं बताएं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आय एवं व्यय खाते की विशेषताएं निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला, इसके डेबिट साइड में उस अवधि से संबंधित सभी व्यय यानी एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सभी आय यानी इनकम को दिखाता है। ठीक है, याद रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताएं हम बता रहे हैं और इसमें बोल रहे हैं क्या कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सभी इनकम को दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस खाते में केवल रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस ही लिखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही दिखाते हैं, चाहे वह इनकम हो या एक्सपेंसेज हो। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है कैपिटल आइटम इसमें नहीं लिखा जाता है। यानी पूंजीगत मद जो भी है यानी कैपिटल आइटम जो भी है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। अगला पॉइंट है, वर्ष का प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ या बैंक शेष को इसमें नहीं दिखाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। आगे का पॉइंट है, लाभ हानि खाते की भांति इसमें स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, देनदारों पर अशुद्ध व संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए संचय और अन्य समायोजनाओं की प्रविष्टियां भी की जाती है। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में संपत्तियों पर हम ह्रास निकालते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, ठीक है, डेटर्स पर प्रोविजन करते थे, ठीक है, तो उसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए आगे का पॉइंट है, क्रेडिट शेष को आय का व्यय पर अधिक और डेबिट शेष को व्यय का आय पर अधिक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा डेबिट साइड में तो उसको हम बोल सकते हैं आय का व्यय पर अधिक, और जो भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में निकलेगा उसको हम कह सकते हैं व्यय का आय पर अधिक। ठीक है, तो ये था आय एवं व्यय खाते की विशेषताएं और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक कुल 5 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आज का 2 क्वेश्चन और पिछला 3 क्वेश्चन है। जो अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखें क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।